अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से चने पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बन के रेडी होता है, बिल्कुल देगी स्टाइल पुलाव बनता है ये। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपका चना पुलाव बिल्कुल इसी तरह बन के रेडी होगा। और बहुत से लोग मुहर्रम में चना पुलाव और शरबत वगैरह बंटवाते हैं, तो आप लोग मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह बनाइएगा और बांटिएगा। तो इंशाल्लाह आप जिस घर में बांटेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल देगी स्टाइल ये बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 कप ऑयल है और ये हम इसके अंदर डाल देंगे पतीली में और इसको गर्म कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ की मैंने 4 प्याज ली थी और उसको बारीक स्लाइस कर लिया था। तो आप कोशिश करिएगा बारीक स्लाइस करें, अगर बहुत मोटी मोटी करेंगे तो फिर वो मोटी मोटी नज़र आएगी। तो बारीक स्लाइस कर लिएगा और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कलर आने तक का वेट करेंगे। जब तक हम यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा लिया है और 12 से 14 के करीब मेरे पास लहसुन है, लहसुन के जवे। तो ये हम इस तरह से इसके अंदर डाल के और कूट लेंगे। इसमें पिसा हुआ लहसुन नहीं ऐड करिएगा, कुटा हुआ ऐड करिएगा तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ देखें इतने में हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है और ये मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी ऊपर से गार्निश के लिए। बस ज़्यादा नहीं निकालनी, थोड़ी सी निकालिएगा। और बस ये जो हमने कूटा था अदरक लहसुन और ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए जब तक आप इसे फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। और 3 बादियान के फूल ले लिएगा, मेरे पास टूटे हुए थे ये, तो आप 3 ले लिएगा। 3 दालचीनी के स्टिक्स ले लिए हैं और 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून काला ज़ीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिए। बस ये सब इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ½ टीस्पून लौंग डालिए और ½ टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड करिए। और ये जो अदरक लहसुन मैंने कूटा था इसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें डाल दिए ताकि हमारी प्याज जले ना। और बस इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी क्योंकि 4 कप चावल है तो मैं सब 1 कप का 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और यहाँ पे 1½ टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1½ टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला ना जले और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ मेरे पास सौंफ है तो ये मैंने 1.5 टीस्पून डाली है। और ये चिकन क्यूब है और मैंने पुलाव वाली मैंने ली है, तो ये डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, ना हो तो चिकन स्टॉक नहीं तो चिकन पाउडर जो हो वो अवेलेबल वो आप डाल दिएगा। और यहाँ पे मैं इसमें दही डाल रही हूँ ½ कप, ½ कटोरी जो मेरे पास है, इसको मैंने फेंट लिया था और ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करिएगा आप ज़रूर इसमें चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक या चिकन क्यूब कुछ भी आपके पास हो वो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, बहुत अच्छे मज़ेदार से आपके चावल बनते हैं। तो अब ये जब तक भुन रहा है तो यहाँ मैंने मेजरिंग कप से 2 कप चने ले लिए थे और मैंने इसको बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। बहुत सॉफ्ट नहीं करना वरना वो टूट जाएंगे, तो बस नॉर्मल आपने रखना है। तो ये देखिए इतने में हमारा मसाला अब यहाँ पे भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया। तो अब ये चने इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि चनों में भी अच्छी तरीके से मसाला वगैरह सब आ जाए, सबका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए चनों में। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखें इसका ऑयल अलग हो गया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 4 कप चावल हैं तो मैं इसमें 8 कप पानी डालूँगी। जिस कप से मैंने चावल नापे थे उसी कप से पानी डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास 8 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको कवर कर देंगे उबाल आने तक। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये 4 कप चावल लिए थे, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। बासमती चावल है ये। और ये देखें इसमें उबाल आ गया। तो अब मैं इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ, 5-6 ले रही हूँ, बस अंदाजे से आपको जितना कम ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से डाल लें। और ये सारे चावल इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए और बस इसको थोड़ा सा चला रही हूँ, बार बार नहीं चलाइएगा, चावल टूट जाएंगे। बस मैं इसको अब निकाल लूँगी, इसका पानी खुश्क होने तक का वेट करेंगे।
और इसमें मैं 2 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के मैंने इसमें डाल दिए। और बस अब इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इसके पानी खुश्क होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, यहाँ इसका पानी खुश्क हो गया था और मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है। अब ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ। और जर्दे का रंग ये ऑप्शनल है, मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंटेबल लगता है। तो सादे सादे मुझे पसंद नहीं है, तो बस मैंने वो इस पर हल्का सा छिड़क दिया है। और 1/2 टीस्पून इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर से बस हल्की सी डाल देंगे और थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लिए मैंने। और बस इसको कवर कर देंगे। और अभी इसकी मैंने आग तेज़ रखी हुई है और 5 मिनट तेज़ आग पे रखूँगी, उसके बाद 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी 20 मिनट के लिए। तो ये देखें, यहाँ पे 20 मिनट इसके कंप्लीट हो गए और बहुत ज़बरदस्त से हमारे खिले खिले चावल बने हैं। तो चावल आप मेरे बताई हुई क्वांटिटी पानी की रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल इसी तरह बिल्कुल खिले हुए बनेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके चावल बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। तो ये देखिए रेडी, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बाज़ार में जो मिलते हैं उसमें तो कलर नहीं होता, लेकिन ये कि मुझे कलर डला हुआ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत फैंसी सी, जैसे कोई बिरयानी टाइप की चीज़ है। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसे बांटेंगे तो आपके पड़ोसी भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में उतने ही मज़े के हैं। बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं है, जैसे पुलाव होता है उसी टाइप का है। और इसमें चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्यूब की वजह से। तो आप जिस तरह मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा चना पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।